तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी ए पी एफ एस सी एम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। बहुत लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो आप लोगों की जब आप लोग सी आर पी एफ ज्वाइन करेंगे तो उसके बारे में कुछ मैंने जानकारियाँ दी थी। तो आज मैं उसी के टॉपिक को रिलेटेड और भी आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, तो उनका भी डाउट्स क्लियर कर ही देता हूँ एक ही वीडियोज़ में कम ला पाता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी को, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे। सब संडे ही एक टाइम मिलता है, वो भी खुद के कामों के लिए। और वो मैं आप लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो तो लाऊं जिससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल पाए। और तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सी आर पी एफ एस सी एम का वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, सी आर पी एफ एस सी एम का ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कहाँ पर होगी आप लोगों की, रिजल्ट कब तक आ सकता है सी आर पी एफ एस सी एम का, सैलरी क्या रहेगी जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, और एल डी सी एस सी एम और ऐसा स्टेनो वालों का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और फर्स्ट इंक्रीमेंट आप लोगों को कब मिल जाएगा। ये सब की सब इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही हमारे चैनल बने रहिए दोस्तों। आप लोगों को सी आर पी एफ एस सी एम के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं और भी आगे दी जाएंगी। कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, कब तक ये लोग हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि सब कुछ टाइपिंग टेस्ट हो चुका है। अभी 12 और 13 तारीख को जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट होना था वो भी टाइपिंग टेस्ट हो गया है। तो अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का इंतजार है। 1 जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया था, जनवरी से अप्लाई करके अब जनवरी का जनवरी ही आ गया है, पूरा 1 साल हो गया है। वो ज़रूर है कि रिटन एग्ज़ाम का जो सी बी टी एग्ज़ाम का रिजल्ट था वो बहुत डिले कर दिया था, लेकिन उसके बाद देखिए आप तो कितनी फास्ट प्रोसेस हुई है। 3 लिस्ट निकालने के बावजूद भी आप लोगों को 2 महीने 3 महीने के अंदर आप लोगों का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को बुलाया है सीआरपीएफ ने। सब कुछ देखा जाए तो बहुत जल्द ही प्रोसेस हुआ है। उसके बाद अब हम लोग रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट अब कितने जल्दी आ सकता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट की देखिए, रिजल्ट अभी ऐसा है कि 12 और 13 तारीख को अगर जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसका अगर डायरेक्टेड तक रिपोर्ट चला जाता है सुपीरियर ऑफिस तक, वो लोग जल्द से जल्द रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर रहता है। रिलीज़ वो ही करेंगे, वो हम लोग या कोई ग्रुप सेंटर में जानकारी नहीं रहती है। जो भी रहती है वो डायरेक्टेड, अगर आप लोग भी कल के दिन ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो सुपीरियर हमारे ऑफिस रहते हैं उन लोगों पर ही पूरा का पूरा जिम्मा रहता है, वही ये सब चीज़ें रिलीज़ करते हैं। हम लोगों को क्या रहता है, जैसे कल से आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आप लोगों को रिलीज़ करना है, वो हम लोगों की तरफ से होगा। आप लोगों को रोजगार मिलने बुलाना है, वो हम लोगों की तरफ से होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों का ज्वाइनिंग रिजल्ट देखिए ऐसा है कि जो एक इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल रहे हैं, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि क्या सर जो 23 तारीख कुछ लोग बोल रहे हैं 23 तारीख को रिजल्ट आ सकता है। देखिए अभी देखिए, ऑफिशियली बात पे मैं कहूँ तो ऐसी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ऑफिशियली बात पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल में बिना वीडियो बना ही आप लोगों को बता देता। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है। वैसे मुझे भी लग रहा है कि शायद से 26 जनवरी के पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा, शायद ही कहूँगा मैं। कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि कंफर्म जब बोला जाएगा, जब मेरे पास कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस किस चीज़ का। और जैसे अगर हो भी सकता है, क्योंकि एक बात क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रोजगार मेले में आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होंगे, रोजगार मेले में बुलाया जाएगा। तो रोजगार मेले का डेट आ चुका है, 29 जनवरी को आप लोगों को रोजगार मेला लगना है। तो अब उसमें आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या तो सीआरपीएफ एससीएम में ही हो रही है, मुझे लग रहा है ना। वैकेंसी बढ़ाई गई थी, 1700-1800 लोग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेंगे, तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं। एसएससी जीडी में भी हम लोगों ने यही देखा था कि बहुत जल्द ही ज्वाइनिंग रिजल्ट आया और 2-3 दिन बाद तुरंत ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा के और 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी आप लोगों को रिलीज कर दिए थे, जो भी एसएसजीडी वाले थे। तो इसमें भी वैसे हो सकता है। देखिए ऊपर के जब आदेश आ जाते हैं ना तो सब कुछ काम ऐसे फास्ट होने लगता है। देखिए भर्ती तो आपने देख ही ली है, जो ऊपर के आदेश आता है तो सारे के सारे काम जल्दी होने लगते हैं। वैसे ही ज्वाइनिंग लेटर में भी है, अगर आप लोगों का ऊपर से आदेश आ जाएगा कि नहीं, एससीएम वालों को भी, जो एएसआई स्टेनो जो ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को भी इस लिस्ट में आप लोगों को, इसी रोजगार मेले में आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देना है। तो बिल्कुल आप लोगों को इसी महीने के अंदर 29 तारीख को जो रोजगार मेला मिलना है, बस दिखाई देता हूँ, तो उसकी तरफ से आप लोग देख लीजिए कि मिल सकता है आप लोगों को। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सीआरपीएफ एससीएम का वर्क प्रोफाइल क्या रहता है जब आप लोग सीआरपीएफ में ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग क्या, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएगा तो आप लोग दिया जाएगा, उसके अंदर जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे पिछले महीने, तो वो लोग आप सभी लोग बनवा लेना। एक डॉक्यूमेंट का बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत लोग कि सर क्या हम लोगों को एसबीआई में ही खाता खुलवाना पड़ेगा। तो देखिए एसबीआई में खाता जरूरी रहता है, क्योंकि जब आप लोग सीआरपीएफ में ज्वाइन करेंगे उसके बाद आप लोगों को वही अकाउंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सी ए पी एस पी कार्ड की कुछ मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं जो
मतलब एसबीआई के थ्रू ही मिल पाती हैं। तो इसलिए ये एसबीआई का खाता खुलवाना बिल्कुल अनिवार्य है, नेसेसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिना एसबीआई के खाते के आप लोगों को साफ साफ उसमें लिख के भी आएगा, जो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर रहेगा ना, उसमें भी लिख के आएगा कि एसबीआई का खाता खुलवाइए आप लोग, ठीक है ना। इसी वजह से तो जब वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, जब आप लोग आएंगे सीआरपीएफ के अंदर, तो फिर आप लोगों को जैसे नए लड़के रहेंगे, लड़कियां रहेंगे, तो लड़कियों को अलग बैरक में दिया जाएगा और लड़कों को अलग बैरक दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बैरक में आप लोगों को रखा जाएगा, फिर आप लोगों को ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप सबसे पहले आएंगे, आप लोग ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। ऑफिस में रिपोर्ट करने के बाद जो भी आप लोगों के 2-3 फॉर्म रहेंगे वो आप लोगों को दे दी जाएंगे, वो आप लोग भरेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ दिन आप लोगों को वहीं बिठाया जाएगा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम जरूर करवाया जाएगा आप लोगों से, कोई डी डायरी भर दो, कोई कुछ भी काम करो। उसके बाद फिर आप लोगों को कोई ना कोई ब्रांच जरूर अलॉट कर दी जाएगी। जैसे ब्रांच क्या क्या रहते हैं, जैसे पे ब्रांच हो गई, टीए ब्रांच हो गई, एस्टेब्लिश ब्रांच हो गई, एसआर ब्रांच हो गई, सर्विस रिकॉर्ड ब्रांच हो गई, पेंशन ब्रांच हो गई, और क्वार्टर मास्टर ब्रांच हो गई। तो अदर सारी ब्रांचेज है ये सीआरपीएफ की ब्रांचेज जिसमें काम रहता है, जिसके अंडर सभी लोग जैसे अपने अपने ब्रांचेज में काम करते हैं, तो वैसे ही आप लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई ना कोई चार्ज दे दिया जाएगा किसी, क्योंकि अभी वैसे ही हर ग्रुप सेंटर में एससीएम की ज़रूरत है कि वो लोग आएँ काम करें, क्योंकि ज़्यादा बर्डन है लोगों के ऊपर, तो इसी वजह से ऐसा रहता है। आपके बाद उसके बाद आप लोगों को जो भी टेबल दिया जाएगा उसके अनुरूप आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और सुबह अगर आप लोगों को ऑफिस का टाइम देखा जाए तो 9:30 से 10 बजे के बीच में आप लोगों को ऑफिस आना पड़ेगा। आप लोगों को 1:30 बजे लंच हो जाएगा तो आप लोग जा सकते हैं लंच करने के लिए। उसके बाद फिर आप लोगों को 3:30 बजे फिर ऑफिस आना पड़ेगा ग्रुप सेंटर में ही। और ग्रुप सेंटर में फिर 3:30 बजे के बाद फिर आप लोगों को 6:30 बजे या 6 बजे की, कहीं कहीं 6 बजे और कहीं कहीं 6:30 बजे आप लोगों को ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी, आप लोग जा सकते हैं अपने। फिर उसके बाद अगले दिन आप लोगों को 10 बजे ही आना है। ऐसा कोई आप लोगों को परेशानी नहीं है कि सुबह से ही आके 6:30 बजे बैठ जाना है ऑफिस में, ऐसा वैसे वैसा कुछ नहीं रहता है। मिनिस्ट्रियल लाइन मतलब एक क्लरिकल लाइन है, एक ऑफिशियली लाइन है कि ऑफिस चलेगा, ऑफिस के टाइम पे ही आना है। संडे मतलब अब जैसे आज संडे है तो आज कोई नहीं है ऑफिस में, सब मैं बस वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ, वो बात अलग है। क्योंकि अब आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं और शुरू से आप लोग जुड़े हैं, तो अगर एक आज संडे में कुछ रहे तो आप लोगों के लिए वीडियो बना इतना ही तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना ही रहता है। संडे आप लोगों को ऑफ रहता है। अगर आप लोगों को आईजी ऑफिस या डीजीपी ऑफिस में आप लोगों की पोस्टिंग होती है, जून में पोस्टिंग होती है, तो आप लोगों का सैटरडे और संडे भी माफ़ रहता है। उधर पे 2 दिन की छुट्टी रहती है, क्योंकि वहाँ पर आईजी ऑफिस या डीजीपी ऑफिस का ये रूल ही बनाया गया कि वहाँ पर वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसी वजह से 2 दिन का जो हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन लोगों को वो दिया जाता है। और जो आप लोग बटालियन में रहते हैं, बटालियन और ग्रुप सेंटर में एक ही दिन का अवकाश दिया जाता है, वो भी संडे का। उसके बाद आप लोग, ऐसा है कि अगर आप लोग ज्वाइन करें तो मैं कहूँगा कि थोड़ा लेट ही ज्वाइन करें, मेरी तरफ से माना जाए। क्योंकि अब फिर आप लोगों का क्या है कि आप लोगों को ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। फिर 6 महीने 18 वीक की आप लोगों को 5.5 महीने की आप लोगों को ट्रेनिंग करना है। तो आप लोग सोचिए, जैसे आप लोगों को सोचिए 29 जनवरी को आप लोगों को सोचिए रोजगार मेले में अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो मैं यही कहूँगा 29 फरवरी में लास्ट तक, मतलब 20 से 29 फरवरी के बीच में ही मोस्टली लोग ज्वाइन करना। क्योंकि फिर आप लोगों को 6 महीने 7 महीने तो आप लोगों को घर जाने नहीं दिया जाएगा। तो वो इसकी वजह से अभी घर में रहिए। ज्वाइन तो करना ही है, ज्वाइन आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो वो तो कोई नौकरी आपकी ले नहीं ले रहा कि आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो कोई और ज्वाइन करके आपकी आपकी जगह ज्वाइन कर लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी वजह से मेरा एक अनुभव है, क्योंकि मैंने लेट ही ज्वाइन किया था, मैंने जल्दी ज्वाइन नहीं किया था। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था तो मैं लास्ट तारीख तक ही ज्वाइन किया था मैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। मैंने बता दिया, अगर आप लोग सीआरपीएफ में ज्वाइन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो उसके बाद आप लोग ज़रूर एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि आप लोग फॉर्मल्स कपड़े पहनिए, है ना। फॉर्मल्स ज़रूर पहनिए। फॉर्मल्स की आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, मैं हर हमेशा ऑफिस में फॉर्मल्स ही पहनता हूँ। वर्दी के लिए आप लोगों को पैसा दिया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से। फर्स्ट सैलरी में ही आप लोगों को 10,000 रुपये डाला जाएगा वर्दी का पैसा, ठीक है ना। तो वर्दी का पैसा आप लोग अपनी वर्दी सिलवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग फॉर्मल जरूर ले लेना, क्योंकि ऑफिस में जीन्स वीन्स अलाउड नहीं रहता है, फॉर्मल से अलाउड रहता है। ये जैसे फॉर्मल सेट आप लोग देख ही रहे हैं, तो ऐसे ही टाइप के फॉर्मल से प्लेन कपड़े, है ना, वो आप लोग पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि एससीएम की ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कहाँ पर होगी। एससीएम की मैंने जैसे आप लोगों को ज्वाइनिंग बताई थी दोस्तों, कि ज्वाइनिंग आप लोगों का ग्रुप सेंटर में ही करवाया जाएगा। मोस्टली ग्रुप सेंटर में, सभी ग्रुप सेंटर्स में आप लोगों को पहले तो आप लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा, आप लोगों को भर दिया जाएगा। उसके बाद वहीं पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे प्रोसेस कंप्लीट करवा के, और जो जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं सीआरपीएफ बनाएगी, आप लोगों के हर चीज़ अलॉट करेगी। जैसे एचआरए आप लोगों के लिए, तो एचआरए के लिए भी आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कि हमारा एचआरए चालू कर दो, हम इस सिटी में रहते हैं और यहाँ यहाँ पर हमारी एक
घर है और यहाँ यहाँ का हम एचआरए लेना चाहते हैं। जैसे आप लोग, जैसे मैं मध्य प्रदेश को, मैं मध्य प्रदेश का एचआरए ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक, जैसे आप लोग मध्य प्रदेश का सोच के चलिए, तो मध्य प्रदेश में अगर आप लोग भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये 3 सिटी से हैं, ग्वालियर, तो आप लोगों को 18% एचआरए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग किसी ज़िला से आते हैं, मतलब नॉर्मली जैसे कोई भी खजुराहो, छतरपुर जैसे मैं हुए, तो वहाँ पर आप लोगों को एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर एचआरए आप लोगों को 9% मिलेगा, 9% एचआरए मिलता है। अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई और ये कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ से हैं, तो फिर आप लोगों को 27% एचआरए मिलेगा। ठीक है, 27% मतलब जो बेसिक सैलरी रहती है उसका 27%। और ट्रेनिंग आप लोगों का अगर मैं बता दूं, तो ट्रेनिंग आप लोगों का 8 अप्रैल से होना है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, लिख लीजिए, 8 अप्रैल से आप लोगों को ट्रेनिंग में जाना है। सीटीसी ग्वालियर, सीटीसी ग्वालियर में आप लोगों का, और सीटीसी सीआईएटी शिवपुरी, 2 जगह आप लोगों का ट्रेनिंग होना है। अगर टोटल देखा जाए तो 18-18 वीक का आप लोगों का ट्रेनिंग होता है सीआरपीएफ एससीएम का, बेसिक ट्रेनिंग। और एक देखा जाए तो अगर सीटीसी ग्वालियर का देखा जाए तो 860 लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, और 860 लोग सीआईटी शिवपुरी में ट्रेनिंग करेंगे, 860 लोग ग्वालियर में ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, 8 अप्रैल से आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। तो मतलब सोच लीजिए कि फरवरी में आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा ही देंगे, क्योंकि मार्च तक आप लोगों को प्रोसेस कंप्लीट करा के और भेज ही देंगे आप लोगों को ट्रेनिंग में। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट का मैंने बता दिया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सैलरी क्या रहेगी, जब आप लोग सीआरपीएफ में ज्वाइन करेंगे तो सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी देखिए, आप लोगों को पूरा मोटा मोटा मैं हिसाब बता देता हूँ। अगर आप लोगों को बेसिक देखा जाए तो अगर आप लोगों का बेसिक देखा जाए तो लेवल 4 की सैलरी रहती है सीआरपीएफ एससीएम की। बेसिक सैलरी 25,500, 25,500 आप लोगों की बेसिक रहेगा। बेसिक के साथ आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, बेसिक के साथ आप लोगों को राशन मनी मिलेगा। जो सीआरपीएफ में आप लोग राशन मनी देंगे, आप लोग मैस कटिंग देंगे, तो वही सीआरपीएफ में राशन मनी के तौर पे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है राशन मनी। ठीक है, ये आप लोगों को 3,965 मतलब 3,965 रुपये आप लोगों को राशन मनी दिया जाएगा। अगर आप लोग एचआरए की बात किया जाए तो एचआरए क्या मिलेगा आप लोगों को, अगर आप लोग 9% कैटेगरी से आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, तीन कैटेगरी का एचआरए मिलता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। अगर आप लोग एक्स सिटी से आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, एक्स सिटी मतलब कहलाती है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ये जो गिनी चुनी सिटी रहती हैं, बहुत महानगर जिनको कहा जाता है, उनमें आप लोगों को X% एचआरए मिलता है। 22% एचआरए आप लोगों को, 18% देख लिया मैंने, बता दिया आप लोगों को कि जो भी कोई राज्य रहा उसकी बड़ी बड़ी मेन सिटीज़ को ही एचआरए दिया जाता है 18%। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया। उसके बाद जेड सिटी में ऑल इंडिया में हर राज्य, हर जिला, अगर आप गांव से भी हैं तो आपको 9% तो एचआरए, जेड% तो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि एचआरए कितना, अगर 9% भी देखा जाए, अगर आप लोग गांव से भी आ रहे हैं, मोस्टली लोग गांव से ही आते होंगे और नॉर्मल सिटी से ही आते होंगे, तो आप लोगों को अगर देखा जाए तो 2,295 रुपये आप लोगों को क्या रहेगा, एचआरए मिल जाएगा। 9% में बस बता रहा हूँ, 18% और बेसिक का आप लोग 18% निकाल लेंगे, जो 25,500 का 18% इसमें ये ऐड कर लेंगे, और जेड X% वाले अपना ऐड कर लेंगे। उसके बाद डीए कितना मिलेगा, जो महंगाई भत्ता होता है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो आप लोगों को देखा जाए तो अभी डीए चल रहा है 46%, आप लोगों का डीए चल रहा है। तो बेसिक का 46%, जो बेसिक सैलरी 25,500 बताया मैंने, 25,500 बताया, उसका अगर 46% देखा जाए तो 11,730 रुपीज़ आप लोगों को डीए दिया जाएगा, महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को हेयर कट अलाउंस दिया जाएगा, आप लोगों को बाल कटवाने के लिए पैसे देती है गवर्नमेंट, साबुन के पैसे देती है और रम अलाउंस देती है, सोप का आप लोगों का, हेयर कट का और रम अलाउंस, ये तीनों अलाउंस मिलते हैं 45 और 68। तो टोटल सैलरी अगर आप लोगों का देखा जाए तो 48,904 ये आप लोगों का पहला ही सैलरी आएगा। उसके साथ साथ 10,000 रुपये आप लोगों के वर्दी के भी पैसे डाले जाएंगे, मतलब टोटल 58,000 आप लोगों को फर्स्ट सैलरी डाला जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सैलरी में कुछ अलाउंस में आप लोगों को फर्स्ट सैलरी में ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे एचआरए और टीपीटी, जैसे मुझे टीपीटी भी मिल रहा है, हर कुछ टीपीटी, लेकिन अगर नागपुर का देखा जाए तो अच्छा टीपीटी दे रहे हैं। हमारे इधर पे देखा जाए तो मतलब 52-53 टीपीटी मिलता है। लखनऊ में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 52-53 टीपीटी मिलेगा, तो टीपीटी भी अलग अलग रह होता है। तो टोटल देखा जाए तो आपका 48,904 ये आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एचआरए के लिए, आप लोगों की एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो आपका पी ब्रांच रहेगा वहाँ पर देनी पड़ेगी। टीपीटी के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन आप लोगों को देना जरूरी है। उसके बाद फिर आप लोगों का टोटल सैलरी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 48,904 ये आप लोगों का नॉर्मल सैलरी रहेगा, जब आप लोगों को हर महीने आते रहेगा। उसके साथ साथ आप लोगों का एनपीएस कटेगा,
NPS न्यू पेंशन स्कीम, इसके तहत आप लोगों का पैसा कटेगा 3723, इतना पैसा आप लोगों का NPS में कट के जाएगा। तो टोटल देखा जाए तो 44,500 टोटल आपका सैलरी बन जाएगा। ये फर्स्ट मंथ की सैलरी बता रहा हूँ मैं। उसके बाद देखा जाए इसमें 10,000 वर्दी का अलाउंस वो लोग आप जोड़ लीजिए अपनी तरफ से इससे, लेकिन 10,000 क्योंकि हर महीने तो मिलना नहीं है, साल में एक बार मिलना है, तो मैं टोटल जो आपको हर साल मिलनी है वही वाली सैलरी बता देता हूँ मैं आप, ठीक है ठीक है। इतना आप लोगों का सैलरी बन जाएगा 45,000 तक, तो आप लोगों का सैलरी आराम से पहुँच जाएगा। फर्स्ट सैलरी लिख के ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो TPT रहेगा वो आप लोगों को अपनी तरफ से मिलेगा। अगर आप लोगों को रिस्क की ड्यूटी लग गई, अगर आप लोगों को जम्मू ग्रुप सेंटर में या फिर श्रीनगर ग्रुप सेंटर में या फिर छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में कहीं पर भी आप लोगों को पोस्टिंग हुई ट्रेनिंग के बाद, तो फिर उस तरीके से आप लोगों को अलाउंस भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 17,300 तो आप लोगों को उस तरीके से अलाउंस दिए जाएंगे। 17,000 रुपये, 17,300 तो इसकी एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप तो सोचिए 44 ये मिल रहा है आप लोगों को, 44-45 समथिंग ये मिल रहा है, और 17,300 इसके एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोगों को। तो मतलब वही सोच लीजिए 62-63 तक आप लोगों की सैलरी आराम से पहुंच सकती है। अगर आप लोगों को श्रीनगर ये सब कोई बटालियन मिल गई श्रीनगर की, या फिर आप लोगों को दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ साइड की कोई बटालियन मिल गई, सुकमा साइड की कोई बटालियन मिल गई। रिस्क रहता है तो रिस्क की ड्यूटी भी रहती है, लेकिन हम लोग जैसे अगर देखिए मिनिस्टर वालों को तो ज़्यादा रिस्क ही नहीं रहता। आप लोग ऑफिस में ही बैठे ऑफिशियली काम करना है, लेकिन जो लोग बाहर हैं तो उन लोगों के लिए आप लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को रिस्क का पैसा भी सब कुछ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। LDC वालों का रिजल्ट कब तक आएगा? LDC वाले बहुत परे, तो मतलब टोटल आप लोगों ने सोच लिया है कि मतलब 45,000 तक तो आप लोगों को सैलरी आराम से मिलना है। फर्स्ट ये बता दिया। उसके बाद आप लोगों को वर्दी का अलाउंस भी आप लोग जोड़ लीजिए अपनी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट सैलरी में बस दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद LDC वालों को रिजल्ट कब आएगा? LDC वालों का देखिए रिजल्ट क्या है कि CRPF SCM के साथ ही ट्रेनिंग होना है उन लोगों का, सब लोगों का ट्रेनिंग एक साथ ही होना है। LDC अपॉइंटमेंट जो कमीशन अपॉइंटमेंट में ज्वाइन किए थे उन लोगों का, और जो ओपन भर्ती चल रही है उन लोगों का, LDC वालों का, सब लोगों का साथ में ही ट्रेनिंग होना है। तो अगर देख लिया जाए तो आप लोगों का भी फरवरी मास तक आप लोगों को भी सब लोगों को ज्वाइन करा ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग एक साथ ही भेजना है। तो फरवरी में भी आप लोगों का ही ज्वाइनिंग करवा ही देंगे। तो मतलब जनवरी में जो CRPF SCM का ओपन भर्ती का रिजल्ट आना है तो उनके साथ भी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। कन्फर्म है ये, मोस्टली चांसेस हैं इसी के कि यही होगा। फर्स्ट इंक्रीमेंट आप लोगों को कब मिल जाएगा? जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट इंक्रीमेंट कब मिलेगा आप लोगों को? तो फर्स्ट इंक्रीमेंट ऐसा रहेगा कि फर्स्ट इंक्रीमेंट आप लोगों को, अगर इस साल आप लोग फरवरी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग सोचिए कि अगले जनवरी में आप लोगों को फर्स्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जो आप लोगों का देखा जाए तो 25,500 आप लोगों का जो सैलरी बन रहा है, तो 25,500 का आप लोगों को जो बेसिक है वो आप लोगों को अगले साल देखा जाए तो 26,300 हो जाएगा। अगला एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा आप लोगों को लेवल 4 में, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा कि जो आप लोगों को बता दूं। सब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। अगर इसके रिलेटेड भी और कोई, हाँ एक डाउट और आ रहा है, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि क्या सर पढ़ाई के लिए मौका मिल जाएगा, पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को आगे भी तैयारी करना है CRPF में आने के बाद, किसी को CGL, किसी को UPSC, किसी को बैंक की या अन्य एग्जाम की तैयारी करना है, तो क्या हम लोग तैयारी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल टाइम मिलता है, मैं ये कहूँगा बिल्कुल टाइम मिल जाता है। 6:30 बजे के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ गए, क्या कर रहे हैं आप। अगले दिन आप ऑफिस 10 बजे आएंगे, जब ही आपको कोई पूछेगा। उसके बीच में आप लोग, अब वो आपका ही टाइम है, अब वो आपके टाइम में आप जो भी करें, मस्ती करें, घूमने जाएँ, चाहे फिर जो भी करना है वो करें या पढ़ाई करें, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि पढ़ना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, इससे भी अच्छी कोई अच्छी पोस्ट मिले। आज हवलदार SCM की पोस्ट मिली है, कल के अपना इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाए, है ना। तो उसके लिए भी आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए अपना। अच्छा है, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई मत छोड़िए। मैं कोई भी लड़का हो इंस्टाग्राम पर मुझे कभी मैसेज करे तो मैं इसको यही बोलता हूँ, नाम आ रहा है अगर तुम्हारा तो बहुत अच्छी बात है फाइनल लिस्ट में, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई जारी रखना। क्योंकि क्योंकि तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई मत छोड़ना, कभी भी पढ़ाई अच्छे से रिन्यू रखना अपनी। क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर आप लोग CGL के लिए कोई इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।